बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ और आज 20 अगस्त 2025 बुध का दिन, और ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक जानिब तो भारतीय एयरफोर्स जो है उनके तैयारियों की परवाज़ें जो हैं वो लाहौर के करीब देखी गई। पाकिस्तान के रडार ने उसको इंटरसेप्ट किया, उसको उनकी परवाज़ों को हमने महसूस किया कि उनके जो फाइटर जेट्स तैयारे यानी कि जो प्राइवेट तैयारे हैं जो जासूसी कर सकते हैं, सर्वेलेंस कर सकते हैं और रियल टाइम की इंफॉर्मेशन अपने कंट्रोल रूम में पहुंचाते हैं, आज वो देखी गई हैं। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब अपनी वॉर एक्सरसाइजेस भी कर रही है। एक तरफ तो ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब आज पाकिस्तान ने दुश्मन को खूनो खून कर दिया है। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहां से इंतहाई गैर मामूली इतलात आ रही हैं। आज अफगान बॉर्डर पर कौन मारा गया, जिसकी तस्दीक बाज़ाब्ता तौर पर ISPR की जानिब से भी की जा रही है। ये तमाम तर डिटेल्स और तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब सबकी नज़रें इस वक्त काबुल पर लगी हुई हैं। पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के माबैन आज एक बहुत अहम तरीन मीटिंग, और इस मीटिंग में पाकिस्तान बहुत सख्त पैगाम देने जा रहा है और ये फैसला कुन दिन है आज अफगान तालिबान के लिए, और बड़ी खतरनाक तरीन जंग छिड़ने जा रही है। क्या होने जा रहा है, ये मीटिंग में कौन कौन शरीक होगा, इस मीटिंग में क्या डिस्कशन होंगी, और अगर अफगानिस्तान नहीं मानता तो फिर पाकिस्तान का प्लान क्या है, ये मामला भी आज के इस व्लॉग में डिस्कस करने हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से बाजौड़ में ऑपरेशन शुरू किया गया और बलूचिस्तान में ऑपरेशन हो रहे हैं, KPK में ऑपरेशन हो रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताता रहता हूँ, लगातार बता रहा हूँ, कंटिन्यूसली ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो दहशतगर्द हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। TTP जो है अफगान तालिबान उनको टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियल एड दे रहे हैं मुजाहिदीन के नाम पर कहकर ये सारा कुछ हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको भारत भी चला रहा है, जिसको जनाब जो है वो अफगान तालिबान भी मिलकर चला रहे हैं, और ये पैसे बटोर रहे हैं, डॉलर्स बना रहे हैं। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर भारत बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर को फरोग दे रहा है कि पाकिस्तान की फोर्सेस को वो यहां पर इंगेज कर देगा और बॉर्डर वहां पर खाली होगा, पाकिस्तान जंग की तैयारी नहीं करेगा। और हम चूंकि वॉर एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, हम ड्रोन्स भी खरीद रहे हैं, हम साइबर टेक्नोलॉजी भी हासिल कर रहे हैं, हम इसराइल से बहुत कुछ खरीद रहे हैं, हम राफेल तैयारी भी ले रहे हैं। तो जब पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पर इंगेजमेंट यहां पर हो जाएंगी तो हम पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे और अपनी हार का बदला ले लेंगे। बेसिकली भारत जो है वो ये करने की कोशिशें कर रहा है। और फिर हमारे फील्ड मार्शल अमेरिका के दौरे पर थे, वहां पर हमने बड़ा सख्त किस्म का पैगाम दिया कि अगर भारत ये सारा कुछ करने का सोच रहा है तो हम फिर अपने न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो चलाने का नहीं सोचेंगे, बल्कि हम सोचेंगे नहीं, हम चला देंगे अगर भारत ये सारा कुछ करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तरफ से बड़ा कैटेगोरिकली पैगाम जो है वो मोदी सरकार को पहुंचा दिया गया। अब मोदी सरकार जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। अब इस सारी सिचुएशन में एक मैंने आपको बताया कि एक तो अफगान जो बॉर्डर है वहां से TTP की दरअंदाजी हो रही है, दहशतगर्द वहां से पनप रहे हैं, दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सरहद के पार से आते हैं, यहाँ पर कार्रवाई करते हैं, दहशतगर्द यहाँ पर वो जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करके वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं। आज बाजौड़ में चूंकि ऑपरेशन हो रहे हैं, अब जरा सुने कि नॉर्थ वजीरिस्तान से जो हमें खबरें आ रही हैं, जो हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि एक खारजी जो है वो मारा गया वहां पर। और ये कोई आप समझ लें कि सिर्फ एक नंबर है, एक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक दहशतगर्द मारा गया। अंदाजा करें कि करने क्या जा रहा था। ये आज हमारे SSG कमांडर्स ने जो वहां पर ऑपरेशन किया उसमें जो एक खारजी है वो IED प्लांट जो है वो करने जा रहा था, यानी कि जो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं वो वहाँ पर लगाने जा रहा था। फिर वहाँ पर हमले होने थे और फिर नॉर्थ वजीरिस्तान में सिविलियंस ने मरना था, हमारे फौजी भाइयों ने मरना था, हमारे जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उन्होंने वहाँ पर शहीद होना था। तो उस दहशतगर्द को आज एलिमिनेट कर दिया गया है कि इससे पहले वो IED प्लांट लगाता, इंटेलिजेंस सोर्सेज की बिना पर, उन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आज उस दहशतगर्द को एलिमिनेट कर दिया गया है और पाकिस्तान को जो है वो बड़ी तबाही से बचाया गया है। ये रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन हो रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर TTP के दहशतगर्दों को मारा जा रहा है। BLA जो है, उसके अलावा फितरह अल खारिज है, फितरह हिंदुस्तान है, यानी कि दुश्मन को खूनो खून किया जा रहा है। वो लोग वो हमारे दहशतगर्द, हमारे बल्कि नहीं, ये तो इंडिया के स्पॉन्सर्ड हैं, ये रॉ के स्पॉन्सर्ड हैं, ये अफगानिस्तान से वहां से आते हैं। तो ये जो दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे थे, आज पाकिस्तान जो है वो चुन चुनकर इनके ठिकानों को तबाह बर्बाद भी कर रहा है। और वो लोग जो घात लगाकर हमला कर रहे हैं, वो दहशतगर्द जो फोर्सेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, आज उनकी भी गर्दनें जो है वो उतारी जा रही हैं। और इस सब के पीछे कौन है? ये जो खारजी है, ये TTP है, इसके पीछे है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इनको एक तो पनाह देते हैं,
दूसरा फाइनेंशियल एड भी देता है। इसको इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मैं नहीं कह रहा। अब अगर आप वाशिंगटन पोस्ट पढ़ें, दीगर इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज को पढ़ें, तो वो आजकल की खबरें आ रही हैं कि अफगानिस्तान जो है वो इनको फाइनेंशियल एड दे रहा है। तो लिहाजा टीटीपी के पीछे अफगानिस्तान और उनके पीछे है इंडिया। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का दिन क्यों अहम है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आज जो है वो ट्राइलेटरल मुलाकातें होने जा रही हैं, बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार, डिप्टी वज़ीर आज़म भी हैं, वो पहुँच रहे हैं आज काबुल। चीनी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी आज काबुल पहुँच रहे हैं, और काबुल में ये एक तीनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के और चाइना के, इनके दरमियान एक बड़ी अहम तरीन मीटिंग जो है वो होने जा रही है। पाकिस्तान ऑलरेडी वक्तन फ़वक्तन अफगान तालिबान को ये जो है वो पैगामात पहुंचाता रहा। हमारे वज़ीर दाखिला भी काबुल गए और उनको बताया गया कि जनाब आप इनको रोकें, आप इनको नकेल डालें, ये वहाँ से आते हैं, यहाँ पर आकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, तो अगर आप इसको नकेल नहीं डालेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो वाज़ेह तौर पर एक ऑप्शन रह जाता है, जो आज हमने फैसला कुन पैगाम जो है वो अफगानिस्तान को देना है कि अगर आप इसको अब नकेल नहीं डालेंगे, ये लास्ट वार्निंग है, ये आखिरी वार्निंग है, तो फिर हम अफगानिस्तान में घुसकर इनके ठिकानों के ऊपर बमबारी करेंगे, इनके ठिकानों को तबाह बर्बाद करेंगे, फिर हम इनको खून के अंदर नहला देंगे, क्योंकि ये हमारे लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, हमारे बच्चों के ऊपर अटैक करते हैं, हमारे सिविलियंस के ऊपर हमले आवर होते हैं, हमारे फौजियों के ऊपर हमलावर होते हैं। अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस है। अब पाकिस्तान जो है वो हार्ड स्टेट में बदलने जा रहा है। ये पैगाम जो है वो पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा जो है वो जनाब देने जा रहे हैं अफगानिस्तान को। तो आज होगा मौजूद दहशतगर्दी, और फिर पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा और जो अफगानिस्तान की वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी जनाब आज बायलेटरल जो है वो ये मीटिंग्स करेंगे, क्योंकि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना मिलकर करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अफगानिस्तान क्यों आ रहे हैं। यह आपको मैं बता दूं कि उनका मकसद क्या है। ये उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालसी का किरदार अदा करे, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो लगातार ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर करवा रहा है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना को सूट नहीं करती। चाइना चाहता है कि इस खत्ता जो है वो स्टेबल हो, इंडिया चाहता है कि इस खत्ते के अंदर वो डिस्टेबिलिटी पैदा करे और वो अफगानिस्तान को अपने साथ मिलाए, पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स करे और चाइना के साथ भी जंग करे। अब चाइना चूंकि सुपर पावर बनने की दौड़ में शामिल हो चुका है, और उधर से रशिया ने जो है वो यूक्रेन को नथ डाल कर रख दी है। तो अगर आप इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, अगर आप इन टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस के अंदर जाएं, तो चाइना जो है वो बेसिकली इस खित्ते को स्टेबल करने के लिए वो अफगानिस्तान को समझाने की आज कोशिश करेगा कि जनाब हम सीपैक को मजबूत करेंगे, हम स्ट्रांग करेंगे। उसके अलावा वन बेल्ट वन रोड हमारा जो इनिशिएटिव है हम उसको लेकर आ रहे हैं, अफगानिस्तान तक सीपैक को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये हमारी रीढ़ की हड्डी, इसको समझा जाता है। तो वो बेसिकली यहाँ पर इसको इकोनॉमिकली हब बनाना चाहता है। जो हमारा खित्ता था जियो पोलिटिकल, अब इसको हम जियो इकोनॉमिक के अंदर तब्दील करने जा रहे हैं। और यही वजह है कि जो आज वाशिंगटन पोस्ट की तरफ से आर्टिकल लिखा गया, जिसमें कहा गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हालिया दौरा अमेरिका जो है पाक अमेरिका ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। फील्ड मार्शल साहब ने एक चीज बड़ी वाज़ेह की कि हम अमेरिका के पीछे चाइना के साथ दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। और आज जो चीनी वज़ीर ख़ारजा है उनका भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान मजबूत दोस्त और अहम अमूर में शराकतदार हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है वो बराबरी की सतह पर ताल्लुकात बना रहे हैं। हम किसी की गुलामी की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक में चला जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम जो है वो इस वक्त न्यूट्रल हैं और पाकिस्तान अपने मफाद को आगे रखकर फैसला करेगा। तो इस सारी चीज़ों के अंदर ये चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि आज सबकी नजरें जो है वो काबुल की तरफ जो है वो लगी हुई हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस्लाम नाज़मी रख रहे हैं। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।